चलो, लेट्स टेक 2 मिनट्स और मेडिटेट करेंगे। अपनी अटेंशन को प्रेजेंट में लेकर आएंगे। अपना पूरा दिन देखें, कैसा रहा मेरा आज का दिन। क्या थॉट्स में अवेयरनेस था, मुझे क्या सोचना है, किस तरह की थॉट्स थी आज। क्या मैं खुश था, क्या पॉजिटिव एलिवेटेड थिंकिंग थी। क्या मुझे याद रहा कि मैं कौन हूं। कोई बात हुई ऊपर नीचे, उन सब बातों को हटाकर प्रेजेंट में आएंगे। और कोई थॉट नहीं। आई एम अ सोल विद डिवाइन वर्च्यूज। मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। और ओरिजिनली मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्योर हूं, बिल्कुल क्लीन। मेरी एनर्जी बिल्कुल क्लीन है, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, किसी के बारे में कुछ भी होल्ड ऑन करके नहीं रखा है। I keep myself light and I keep others light. I am a powerful soul. I am a fearless soul. मैं निर्भय निडर हूँ, परम आत्मा की, शिव बाबा की दिव्य संतान हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है। और मेरा मेरे मन पर, कर्मेंद्रियों पर, सेंसेस पर, सटल सेंसेस पर पूरा कंट्रोल है। I guide my mind. Very powerful. ओम शांति। तो अभी तक बहुत सी बातें हमने की हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। थोड़ा सा चेकिंग भी कर लेते हैं और थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं हमने क्या क्या बात की। सो जस्ट रेडी रहिए अपने आंसर्स के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। हमने बात की, मैं असली में कौन हूँ। हु एम आई इन ट्रू सेंस, व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी। याद है? क्या कहेंगे? हु एम आई इन रियलिटी? अ सोल। यस, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन तो आई है बट उसे एक्सपीरियंस भी करना है, राइट? वेरी गुड। सो आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है अब। वेरी गुड। एंड वेयर इज द सीट ऑफ द सोल? कहाँ रहती है सोल? क्विकली क्विकली बताएंगे कहाँ रहती है। वेयर इज द सीट ऑफ द सोल? हम्म, मस्तिष्क में रहती है। ओके, सेंटर ऑफ फोरहेड, राइट। यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। कहते हैं ना, चंदन का टीका लगाने से ठंडक मिलती है।
असली में क्या हम कहते हैं, अपने आप को रिमाइंड कराते हैं पीसफुल सोल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, 7 वर्च्यूज बताइए जल्दी से। चीटिंग नहीं करना, गूगल पे नहीं देखना, जितना याद आता है उतना लिखिए, है ना। सोल के 7 वर्च्यूज कौन कौन से हैं? आई एम अ सोल, बट व्हाट काइंड ऑफ सोल, ये तो बताओ, है ना। हम्म। एक हो गया पीस। वेरी गुड। और? यस, राइट। नॉलेज, प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, लव एंड पावर। राइट, ये हमारा नेचर है। दिस इज माई इनेट नेचर। कोर में मैं ये हूं। बाकी सब क्या है? जो ये गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, क्या ये नेचुरल है? नेगेटिव चलता है, क्या ये नेचुरल है? गुस्सा आना जायज है? नेगेटिव फील होना, एंजाइटी होना, डर होना, अरे एग्जाम ही इतना बड़ा है, डर तो होगा ही, इतना कुछ है, स्ट्रेस तो होगा ही, लाइफ में ऐसा हो गया, गुस्सा तो आना ही था, स्ट्रेस तो आना ही था, ये सब क्या है? ये क्या है? ये एक्वायर्ड है, ये बाहर का है, ये लेयर्स है मेरे ऊपर। पर कोर में मैं कौन हूं? जब अपनी गहराई में जाऊंगी तो वो मोती मिलेगा, है ना। तो मैं कौन हूँ? सोनू मोनू याद है? ये सब मेरा मोनू कह रहा है, पर मैं कौन हूँ? मोनू हूँ, सोनू हूँ। आई एम अ सोल, राइट। आई एम नॉट माई माइंड, है ना। हमने ये प्रैक्टिस किया, वेरी गुड। तो रोज क्या करना है? एक वर्च्यू को लेना है, पूरा दिन उस वर्च्यू में रहना है। ये नहीं कहना मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिला, ये बहाने मोनू को नहीं बनाने देने हैं। टाइम तो होता है, पूरा दिन सोचते हैं। आज से क्या करना है? अच्छा सोचना है, इंट्रोवर्ट होना है, आत्मा का चिंतन करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहूं कि 1 मार्च को ना आपको एक टॉपिक लेना है पीस पर, तो क्या करोगे आप? उसकी तैयारी कैसे करोगे? पीस के ऊपर तैयारी कैसे करोगे? बचपन में किया होगा ना, स्कूल में जब टॉपिक मिलता है तो कैसे तैयारी करते हैं? अभी तो गूगल है। सो क्या करेंगे? पहले तो चैट जीपीटी का सहारा नहीं लेना है। ओके, पहले खुद का चिंतन। मतलब व्हाट इज पीस, अंदर से आने दीजिए। अंदर से वो जैसे कहते हैं ना, जाम हो गया है हमारा माइंड, उसको ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग मतलब अंदर से बात लानी है। व्हाट इज पीस, उसके बारे में थोड़ा सोचा कि व्हेन डू आई फील पीसफुल, कब पीसफुल फील होता है। उस पे थोड़ा सोचना है, लिखना है। पीसफुल लोगों को सोचो, जब आपको सही में पीस फील हुआ हो, कि वो हाव भाव कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसे ऑब्जर्व करना है खुद को, दूसरों को ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो ऑब्जर्व करना है, फिर लिखना है, सोचना है। ये पूरा दिन इसमें बिताना है। इसमें नहीं बिताना है कि अरे उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, वो ऐसे क्यों बोलते हैं, वो ऐसे क्यों करते हैं, लोग इतने खराब क्यों हैं, इतने बुरे क्यों हैं, यही तो सोचते रहते हैं ना। लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरेज माइंड्स डिस्कस पीपल, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल, गुड माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, एंड ब्रिलियंट माइंड्स डिस्कस पर्पस, विजन। तो चेक करना है मेरा एवरेज माइंड है, ठीक ठाक माइंड है, या आई हैव अ ब्रिलियंट ब्यूटीफुल माइंड। वो दो लोग जब बात कर रहे होंगे तो तीसरे के बारे में बात नहीं करेगा। हाँ, कुछ अच्छा हो तो कर सकते हैं, बट नॉट टॉक अबाउट पीपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, खुद का चिंतन। अच्छा, सोल की फैकल्टीज कौन कौन सी हैं? आत्मा की 3 शक्तियां थी। जो नए लोग हैं बिल्कुल वो बताएंगे, याद है?
आत्मा की तीन शक्तियां, थ्री फैकल्टीज ऑफ सोल। मन बुद्धि संस्कार। हम्म। मन बुद्धि संस्कार, वेरी गुड। बाकी लोग? बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं आया, भूल गए? माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, ये याद रखना है। ओके। और मेरा, मुझ आत्मा का, मेरा जब हम कहते हैं, मुझ आत्मा का अल्टीमेट डिवाइन कंपेनियन कौन है? कंपेनियन फॉर लाइफ कौन है? मेरे सारे रिलेशंस किसके साथ है? किसके साथ डेवलप करने हैं? यस, परमात्मा के साथ मुझे अब वो डेवलप करने हैं, सुप्रीम सोल, है ना? तो बहुत मजा आएगा। उनके पास शरीर है क्या, सुप्रीम सोल के पास? डज ही हैव अ बॉडी? तो कौन है फिर वो? कैसे दिखते हैं वो? निराकार। निराकार, वेरी गुड। निराकार मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। अगेन, वो पॉइंट ऑफ लाइट मतलब सटल, वो बुद्धि से देख सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि हम फोटो खींच अति सकते हैं बिंदु उनकी। से स्वरूप। हाँ, है ना? हाँ, आप ना चैट में लिखिए, आप माइक ऑन मत कीजिए। हम्म। ओके। तो शिव नाम का मतलब क्या है? शिव नाम का मतलब जल्दी से याद करेंगे क्या है? शिव का मतलब था ना, शिव का एक मतलब होता है, क्या था? ये नहीं याद आ रहा। शिव का मतलब होता है, ओके, किसी को नहीं पता, बता दूं? शिव का मतलब होता है विश्व कल्याणकारी, कल्याणकारी, बेनिफेक्टर। तो शिव का मीनिंग ये होता है बेनिफेक्टर। सो गॉड इज बेनिफेक्टर, वर्ड बेनिफेक्टर। ठीक है। और शिव और शंकर सेम है या अलग है? क्या कहेंगे? शिव और शंकर अलग है ना? समझना जरूरी है, धीरे धीरे समझ आएगा। बट शिव निराकार है और शंकर सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म देवता है। और कहाँ रहते हैं ये शिव बाबा? कहाँ रहते हैं मेरे? मेरा असली घर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, कहाँ है? परम धाम। परम धाम को और क्या क्या कहते हैं? अलग अलग वर्ड्स हैं, शांति धाम, और क्या कहते हैं? लैंड ऑफ पीस, सोल वर्ड, मुक्ति धाम, यस। और ब्रह्म एलिमेंट जिसे कहते हैं, ब्रह्म तत्व जिसे कहते हैं, सिक्स्थ एलिमेंट, मेटाफिजिकल, निर्वाण धाम, सब इसी के नाम है जो हम कहते हैं। ठीक है। और इसे राजयोगा क्यों कहते हैं? इस मेडिटेशन को राजयोगा क्यों कहते हैं? इस मेडिटेशन को हम राजयोगा क्यों कहते हैं? पहला, ये हमें सिखाता है अपने ऊपर राज्य कैसे करना है, स्व पर राज्य, स्वराज्य। अभी तो कंट्रोल खो दिया ना, हमारा मन की हम सुनते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल वापिस आता है। वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, ना कि लोगों पर, चीजों पर। और ये मेडिटेशन का किंग है।
इसमें सब आ जाएगा। आप किसी भी तरह का मेडिटेशन आपने सुना होगा ना, माइंडफुलनेस, हीलिंग, और भी कितने तरह के मेडिटेशन होते हैं, सब मेडिटेशन इसके अंदर ही आते हैं। और हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ कनेक्शन है। ठीक है। राजयोगा का आधार क्या है? कौन से 4 स्टेप्स हैं राजयोगा के? याद है? परमात्मा से कनेक्शन के 4 स्टेप थे। एनीवन रिमेम्बर्स दैट? परमात्मा से कनेक्शन के 4 स्टेप्स थे। यस, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। यस, सेकंड इज, आप सभी वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। रिलेशनशिप, वेरी गुड। थर्ड, प्यार, we have to get immersed in his love. And fourth is attainments, प्राप्तियां। प्राप्तियां करते जाएंगे, सोल पावर बढ़ती जाएगी, अंदर कंटेंटमेंट, अंदर खुशी, प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो फिर जो गलत जगह से ढूंढते थे वो खत्म हो जाएगा, और एक भरा भरा फील करेंगे इन अ पॉजिटिव वे। तो क्या होगा? सब बहुत अच्छा होने लग जाएगा। वी विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, वी विल स्टार्ट बीइंग अ गिवर। हमें दूसरों की मदद करने का मन करेगा। अभी तो खुद की लाइफ ही सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं ना। जब खुद हील होंगे तो प्रकृति का भी सोचेंगे, नेचर का सोचेंगे, एक्सरसाइज करने का सोचेंगे, दूसरों की मदद करने का सोचेंगे। और जब खुद हील नहीं होते हैं तो ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना, अनकॉन्शियस होते हैं। तो इसलिए ये 4 स्टेप्स हमें याद करने हैं। और जो कर्मस पे हमने बात की थी, कर्मस कब से शुरू होते हैं? हम कहते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। कर्मा कब से शुरू होते हैं? कहाँ से शुरू होते हैं? याद करें। Where does my karma start? Yes, my thoughts, my intentions, my vibrations. वहीं से कर्म शुरू हो गया। काम तो कर दिया, लेकिन इंटेंशंस क्या थी? इल इंटेंशंस थी, बुरी भावना थी उसमें। तो वो अकाउंट में जमा नहीं हुआ, वो डेबिट हो गया, वो नेगेटिव हो गया। सो वी हैव टू बी माइंडफुल कि कर्मास थॉट से शुरू होते हैं। तो मुझे किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, एंड आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर मेरी वजह से किसी के अंदर नेगेटिव नहीं चले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, और आपकी वजह से किसी की नींद खराब हो रही है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। आपकी वजह से उनके अंदर संकल्प चलते हैं वेस्ट, नेगेटिव बाय एनी मीन्स, तो वो भी मेरे कर्मों में ऐड होता है। तो वी हैव टू बी माइंडफुल कि मेरी वजह से किसी का गलत नहीं चले, मेरी वजह से किसी के अंदर इम्प्योर थॉट्स नहीं चले, मेरी वजह से किसी के अंदर गुस्सा नहीं हो। आई हैव टू बी माइंडफुल। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ करूं ही नहीं, है ना। 10% लोग जो हमारी लाइफ में होते हैं, वो, आई अंडरस्टैंड, वी ऑल अंडरस्टैंड, इवन गॉड अंडरस्टैंड कि वो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। राइट? मतलब कहते हैं ना दुनिया में कि मुझे कल परसों ही कोई बता रहे थे कि आप लोगों के लिए अपना गला भी काट सकते हो, लेकिन फिर भी लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो कहेंगे ऐसे नहीं काटना था, थोड़ा सा ना ऐसे काटना था। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, मेरी वजह से भी नेगेटिव किसी के अंदर नहीं चलना चाहिए। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो हमारे सटल वाइब्रेशन से ये दुनिया का कलेक्टिव वाइब्रेशन बना है। सो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो कलेक्टिव वाइब्रेशन बहुत लो है,
दुनिया में दुख है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, आई हैव टू रेज इट। मुझे उठाना है कैसे? अपनी वाइब्रेशंस को रेज करके। सो जब जब हम मेडिटेट करते हैं, जब जब हम अच्छा सोचते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, जब जब हम परमात्मा से, बाबा से, भगवान से कनेक्टेड हैं, पूरी दुनिया की कलेक्टिव वाइब्रेशंस, चाहे मिनिस्कुअल, चाहे बिल्कुल थोड़ी सी, पर वो धीरे धीरे रेज हो रही है। तो इसे सर्व थ्रू माइंड हमें करना है, पूरा दिन इस पर ध्यान देना है। ठीक है? सो व्हाई शुड आई फॉरगिव एवरीवन एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस? क्यों माफ करना है, क्यों माफी देनी है? लाइफ तो चल रही है, फिर ऐसा क्यों करना है? क्या कहेंगे? व्हाई शुड आई फॉरगिव? किसी ने गलत किया, बहुत गलत किया, बट स्टिल मुझे क्यों माफ करना है? मैंने गलत किया, चाहे उन्होंने गलत किया, मैंने गलत किया, क्यों माफी मांगनी है? क्या कहेंगे? क्या सीखा, क्या समझा हमें? Why should I forgive? For me or for them? Yes, for myself, for my peace of mind, because here we say, and this is a golden statement, purity is the mother of peace and happiness. प्योरिटी के बिना परमानेंट पीस एंड परमानेंट हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती है। आप कितना भी ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, लेकिन आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, प्योरिटी नहीं है माइंड में, क्लीनलीनेस नहीं है, तो मन भागता रहेगा, रेस्टलेस फील करेगा, पीस फील ही नहीं करेगा, और जब इतना चलेगा तो खुशी तो भूल ही जाते हैं। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ये सब मुझे अपने लिए करना है। ठीक है? अपनी एलिवेटेड डेस्टिनी बनाने का आधार क्या है? अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट बहुत सुंदर बनाने का, बाय एनी मीन्स, खुशी से भरा हुआ, इनर पीस से भरा हुआ, एक्सटर्नली, मेटीरियलिस्टिकली, दुनियावी चीजों में, फिजिकली भी बहुत कुछ प्राप्त करने का, और अंदर की खुशी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, ऐसी डेस्टिनी बनाने का आधार क्या है? व्हाट इज द पिलर? हाउ कैन आई राइट? क्या भगवान करेंगे? कौन करेगा? क्या भगवान मेरी डेस्टिनी बनाएंगे या मुझे बनानी है? क्या कहेंगे? थोड़ा सा और डीप, थोड़ा सा और डीप आंसर। माई प्योरिटी, माई प्योर वाइब्रेशंस, माई प्योर एक्शंस, ऐसे कर्म जिससे ब्लेसिंग्स मिले, यस, पॉजिटिव कर्मास, इन सब से मेरा भाग्य अपने आप सुंदर होगा, क्योंकि मैं यूनिवर्स में पॉजिटिव एक्शंस डाल रहा हूं। माई एक्शंस आर इन द अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, विद द गॉड। तो क्या होगा? यूनिवर्स विल रिटर्न मी इन लीप्स एंड बाउंड्स, हजार लाखों गुना करके मुझे देगा। ठीक है? ओके। तो अब भी क्या करना है? परमात्मा समझाते हैं कि हमें रॉयल भिखारी से क्या बनना है। रॉयल भिखारी याद है? क्या होते हैं रॉयल भिखारी? अभी हम उस तरीके से चीजें नहीं मांगते, लेकिन क्या मांगते हैं लोगों से? किस तरह की चीजें एक्सपेक्ट करते हैं? सटल लेवल में, रॉयल रूप में ऐसे खड़े होते हैं लोगों के सामने, क्या? हाँ, प्यार दो, एक्सेप्टेंस दो ना, अप्रिशिएट करो ना, एक्नॉलेज करो ना, होता है ना, वैलिडेट करो ना, मैंने फोटो डाला है इंस्टाग्राम पे, लाइक्स करो ना। क्या है ये? रॉयल बैगर है। तो अभी क्या बनाने आए हैं? याद रखना है क्या? मैं लेवता नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं देवता हूँ, लेने वाला नहीं, अ गिवर। तो मैं देवता हूँ, है ना? लाइक अ सन, आई हैव टू बी अ गिवर, बिकॉज
आई एम कनेक्टेड विद गॉड, विद बाबा, द सोर्स ऑफ ऑल द वर्च्यूज। मेरे पास कमी थोड़ी ना है, मैं अपने आप को देता हूँ, परमात्मा से, बाबा से मुझे मिल रहा है। ये सब चीजें मांगनी नहीं है। आई हैव टू बी अ गिवर। ठीक है। तो मेरी स्पिरिचुअल पावर्स कितनी हैं, क्या कहेंगे? वी हैव स्पिरिचुअल पावर्स, राइट? याद है कितनी पावर्स हैं? 8 पावर्स हैं। धीरे 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 उसे प्रैक्टिस करते रहना है। रोज एक पावर को प्रैक्टिस करना है। बहुत सहन शक्ति है मुझ में, एकोमोडेट करने की, एक्सेप्ट करने की, पावर, थॉट्स को चेंज करने की, स्टीयर करने की। जैसे ही पता चला ये नेगेटिव थॉट है, तुरंत गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, तुरंत थॉट्स का स्टीयरिंग घुमाया, उसे बाबा की ओर, अपनी ओर, सोल की ओर ले गए। ये पावर प्रैक्टिस करने से आएगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगी। राइट? ये सभी पावर्स को हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सो आज हम जो बात करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से सभी कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आज हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। हमने कर्मा समझा, हमने बहुत चीजें समझी। अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं और वो समझते हैं द साइकिल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, तो हमारे इंडिया में, स्पेशली भारत में, टाइम को साइक्लिक माना जाता है। आपने एक कोट सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना? इसका मतलब क्या है असली में? लोग बोल तो देते हैं, बट असली में क्या मतलब है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? हमारे यहाँ पर शास्त्रों में स्पेशली लिखा होता है कि जो टाइम है वो रिपीट होता है ना? मतलब टाइम इज साइक्लिक एंड टाइम इज इटर्नल। तो उसको हम थोड़ा सा उसका स्पिरिचुअल एसेंस समझेंगे कि वो होता क्या है, और ये समझना क्यों जरूरी है, इज द बिगेस्ट थिंग। सी, हम कई बार होपलेस हो जाते हैं। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? आपको इस दुनिया में क्या बात सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है? क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? इट कैन बी एनीथिंग, बट आपको क्या बात सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है दुनिया में? चाहे आप टीवी ऑन करें, सोशल मीडिया ऑन करें, दोस्तों से बात करें, क्या लगता है क्या चीज डिस्टर्ब करती है आपको? हम्म। या, वेरी गुड। मतलब वेरी गुड इन द सेंस रिप्लाई। यस, बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया। इनजस्टिस, राइट? इग्नोरेंस। या, इस दुनिया में जो हो रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है ना? अगर आप ऑनेस्ट हो तो क्या होता है, आपको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, और अगर आप गलत करो तो आगे बढ़ा दिया जाता है। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके साथ गलत हो जाता है ना? सो यस, मेरे साथ भी ये होता था कि मेरी लाइफ में सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे एक चीज बहुत हर्ट करती थी, और वो थी कि जब किसी के साथ गलत होता था ना, मुझे बहुत अजीब लगता था। जब मैं जैसे बाइक पर ऑफिस जाता था, तो रास्ते में कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों को देखता था, जो रेड लाइट पर हैं, कुछ मांग रहे हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है। तो मैं यही सोचता रहता था कि इनकी इतनी अलग लाइफ क्यों है, इनके पास बेसिक नीड्स क्यों नहीं है? और फिर क्या होता था, यही सोचता था, और उसके बाद तो आगे जाना होता था क्योंकि कल फिर ऑफिस आना है, तो उसे इग्नोर कर देता था। राइट, एब्सोल्युटली। कि दूसरों की लाइफ को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ इनके लिए कुछ,
वाई डू आई फील हेल्पलेस, है ना? इनके साथ ऐसा हुआ ही क्यों है? मतलब न्यूज में सुनते हैं कितनी गलत गलत चीजें होती हैं, एंड वी वंडर कि ऐसा क्यों, मतलब इतना दुख क्यों? राइट, होता है ना। और जब समझ नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया। मतलब आपको तो पता है ना, भगवान आप अभी देख रहे हो ये गलत होने वाला है इस इंसान के साथ, आप कुछ क्यों नहीं करते हो? तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी क्या टाइम चल रहा है, और अभी हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। बिकॉज द मोमेंट आई रियलाइज दिस ट्रूथ, इट गेव मी पीस। उसने मेरे मन को शांति दी, और शांति से क्या हुआ, आई वॉज एबल टू डू मोर। मतलब कि मेरे अंदर ये आया कि अच्छा ठीक है, अभी ये सिचुएशन है, रेदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्रेबिंग अबाउट इट, लेट मी डू समथिंग अबाउट इट। थोड़ा बहुत ना कुछ कर लेते हैं, मिलकर कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन पर बात करते हैं। राइट। सो इसलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या टाइम चल रहा है और मुझे क्या करना है। ये दो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अभी क्या टाइम चल रहा है और मुझे क्या करना है, इसका आंसर थोड़ा सा लेट मैं दूंगा। बट ये दो क्वेश्चन आप लिख लीजिए और याद रखिए कि ये क्वेश्चन आंसर जरूर चाहिए हमें। ठीक है। सो टाइम इज साइक्लिक एंड टाइम इज इटर्नल। आप कोई भी चीज देखिए, इट्स साइक्लिक। आप कोई भी चीज देखिए, जब रात को 3 बजते हैं, 2 बजते हैं, मान लीजिए आपकी एकदम से नींद खुले और आप, आपका पहला ही दिन है इस दुनिया में, विल यू एवर फील कि इतना अंधेरा है, दिन भी हो सकता है? नहीं आएगा फीलिंग, है ना? बट होता क्या है, साइक्लिक टाइम है, वो होगा ही होगा। लुक एट द सीजन्स, ऋतुओं को देखें, है ना? वाटर साइकिल को देखें, थिंग्स आर ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है। सो टाइम इज ऑल्सो एक्चुअली साइकिल। हमें ये समझना है कि ये जो दुनिया का टाइम चल रहा है ये साइकिलिक है। मतलब कि ये टाइम, आपने ये शब्द सुना होगा देजावु। आपने, आप में से किस किस ने शब्द सुना है देजावु? आई एम श्योर सुना होगा, है ना? क्या होता है देजावु? मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप बताएंगे कि अरे ये तो मेरे साथ हुआ है ना? देजावु मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है ये ना हो चुका है। अभी देखना, ये इंसान ना ये बात बोलेगा, ये इंसान मुझसे ये बात करेगा, मैं ऐसा करूंगा। हुआ है ना? फील कितनी बार हुआ है? राइट। इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबल कैसे है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? द साइंस इज actually soul already knows its path, why we are drawn towards few things। क्यों किसी को बैडमिंटन इतना अच्छा लगता है और क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी को पढ़ाई इतनी अच्छी लगती है, खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी को डांस अच्छा लगता है और किसी को डांस का डी भी नहीं आता है। रीजन क्या है ऐसा? द रीजन इज एक्चुअली सोल नोज द वे। तभी हम बोलते हैं व्हाट इज योर कॉलिंग, व्हाट इज योर पर्पस। मतलब सोल ने ऑलरेडी वो पाथ ट्रेवल किया था। अभी क्या करना है? जस्ट बार बार अपने आप को चेक करना है। जितना पीसफुल होंगे, सोल को पता है उसने क्या पिछली साइकिल में किया था, वही रिपीट करेगी। तो ये जो टाइम है हमारा, वो भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये शब्द आप सभी ने सुने होंगे। अब ये शब्द कहाँ से आए, उसका कोई तो रेलेवेंस होगा ना। मतलब दुनिया में कहते हैं कि, भारत के बारे में कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, है ना? क्यों कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था? अभी तो नहीं लगता भारत सोने की चिड़िया।
कहते हैं पहले सतयुग होता था, कहते हैं ना कि सब कुछ बहुत अच्छा था। बाकी छोड़ दीजिए, आज से अपने गांवों में हम 50 साल पीछे चले जाए, कितना प्यार था ना। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में जहाँ रहता था, एक छोटा सा टाउन, कुछ नहीं पता, किसी के घर खाना खा रहे हैं, किसी के घर सो रहे हैं, नो फियर एट ऑल। एंड डू यू थिंक इट इज पॉसिबल नाउ? अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इतना इतना आपस में ट्रस्ट, इतना आपस में प्यार? सो थिंक अबाउट many years ago, 5000 years ago टू बी स्पेसिफिक, दुनिया कैसी होगी? उस समय दुनिया गोल्डन एज थी, जिसे सत्युग कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सोना ही सोना था, बिल्कुल था, अबंडेंस था, बट द मेन थिंग वाज सोल वाज 100% चार्ज। आत्मा बिल्कुल 100% चार्ज थी। मतलब तब ना उसे पता था दैट आई एम अ सोल, नॉट दिस बॉडी। इस लेवल की उस समय प्योरिटी थी, रिलेशंस थे, सब कुछ था, बट टेंशन नहीं थी। किसी भी तरह का किसी भी तरह का नेगेटिविटी का कोई भी ट्रेस नहीं था। दैट्स व्हाई इट वाज गोल्डन एज। और अगर आपको पता हो, आप थोड़ा साइंस पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, रियल हिस्ट्री पढ़े, तो हर जगह यही लिखा होता है कि पहले सिर्फ इंडिया था। साइंस भी क्या कहती है, पहले एक सिर्फ एक कॉन्टिनेंट होता था, उसके बाद वो डिवाइड डिवाइड होते गए। डू यू रिमेम्बर? कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, है ना। और उस समय बहुत प्योरिटी थी, है ना। यस। सो स्वास्तिक भी क्यों था, है ना, पिछला भी स्वास्तिक हमने देखा ना। इसमें असली क्या मतलब होता है, असली क्यों हम स्वास्तिक बनाते हैं? स्वास्तिक, इट्स अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स स्व स्थिति सूचक, है ना। मतलब इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोल इन द टाइम साइकिल। अब आप इसे लॉजिकली भी सोचेंगे ना, आपको देखना, आपको आंसर मिलने लग जाएंगे कि हाँ, बात तो ठीक है। गोल्डन एज जब था तो क्या था? 100% हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस थी। कोई टेंशन ही नहीं थी, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई ये नहीं कि मुझे अपना राज्य चाहिए, मुझे अपनी कंट्री को बढ़ाना है, मुझे उस राजा को हराना है। ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज एवरी वन वॉज सोल कॉन्शियस। आत्मा के सातों गुण थे तब, वो अवेयरनेस थी। दैट्स व्हाई इट वाज फुल, इट वाज ब्लेस्ड। व्हाई एम आई टेलिंग यू हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेडिटेशन? जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा रुकिए, आई विल एक्सप्लेन इट। और गोल्डन एज का ड्यूरेशन 1250 साल का था। अगेन, scientific background, yes, it is going to take some time for us to understand that, because कोई भी चीजें सुनते हैं वो तो कहाँ से शुरू होती हैं, है ना। लाखों करोड़ों साल से कम तो बात ही नहीं करते हैं हम लोग कि ह्यूमंस को इतने करोड़ साल हो गए आए, इतने हजारों साल हो गए आए को, और डायनासोर्स को इतना टाइम हो गया। हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो साइकिल शुरू हुआ दुनिया का, वो 5000 ईयर्स अगो हुआ। सो थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा इस पर खुद का ऐड करना है, खुद का चिंतन, खुद की चर्निंग करनी है। क्यों? एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट ये हुआ था कि कार्बन डेटिंग की जब हम बात करते हैं कि इसको हम इसे हमने टेस्ट किया, तो तब दिखा कि कार्बन डेटिंग से कि ये इतने लाखों साल पुराना है। बट यू नो, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, सेम
चीज को, सेम मटेरियल को डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस में डाला एंड रिजल्ट वर डिफरेंट। सो 5,000 साल में अर्थ में कितने अर्थक्वेक्स आए? 5,000 में नहीं कहूंगा, 2,500 ईयर्स में कितने अर्थक्वेक्स आए? कितना केमिकल कॉम्पोजिशन उसके अंदर चेंज हुआ, कोल्ड हॉट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कितना केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ। और किसी साइंटिस्ट से भी आप पूछेंगे ना, कोई कार्बन डेटिंग वाला होगा, आप रिसर्च भी कर सकते हो, दे विल जस्ट से कि वी आर नॉट एक्चुअली श्योर अबाउट इट। रोज नई नई इन्वेंशंस, रोज नई नई थ्योरीज निकलती रहती हैं, राइट। एंड चलो वो मैं आगे बताऊंगा, बट पॉइंट अभी क्या है कि गोल्डन एज जो था वो 1250 साल का था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सिल्वर एज आया, त्रेता युग। हम कहते हैं कि तब 16 कलाएं थी। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे। अब वो कलाएं क्या होती हैं वो मतलब नहीं है, कलाएं मीन्स जैसे फुल मून होता है ना, तो मतलब 100% चार्ज थे। सो क्या हुआ कि धीरे धीरे सोल पावर कम होती गई, और त्रेता में क्या हुआ, सोल पावर 75% 50% रह गई ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे। बट इतनी पावर फिर भी थी कि दुख अभी भी नहीं आया था, कोई परेशानी नहीं थी। सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे, खुश रहते थे, प्योरिटी के साथ रहते थे। सब बहुत अच्छा था, है ना। जस्ट हल्की सी खुशी का आभास कम हुआ था, फीलिंग कम हुई थी, शांति का आभास कम हुआ था, बट शांति थी अभी भी। वो भी 1250 साल हुए, है ना। तो 2500 साल क्या था? 2500 साल अबंडेंस, पीस, हैप्पीनेस, लिमिटलेस अनकंडीशनल प्यार था, है ना। एक दूसरे के लिए रिगार्ड था, एक दूसरे पर ट्रस्ट था, 100% ट्रस्ट था, क्योंकि हिंसा, वॉयलेंस, नेगेटिविटी वो तो थी ही नहीं, है ना। फिर क्या हुआ? 2500 साल जब पूरे हुए, अब मैं आपको एक साइंटिफिक थ्योरम से कनेक्ट करके बताता हूँ। उस थ्योरम के हिसाब से ये कहते हैं कि आज से कुछ उस उसके हिसाब से कहते हैं कि आज से कुछ 10,000 साल पहले में भी आपने कुछ सुनी होगी ये, कि एक मीटियोर, मीटियोर मतलब उल्का पिंड, यूनिवर्स से एक छोटा सा कुछ, बहुत छोटा सा धरती पर आकर टकराया। उस वजह से धरती पर जो टेम्परेचर था वो अगले 1.5 साल तक 500 डिग्री सेल्सियस था। तो 500 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ? जो भी प्रजातियां थी इंक्लूडिंग डायनासोर्स, वो सब विलुप्त हो गए, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर जब कम होना शुरू हुआ, तब जाकर वो चीजें नॉर्मल हुई और फिर से दुनिया शुरू होने लगी, है ना। इसे बोलते हैं कि मिनी विनाश हुआ, है ना, छोटा, 100% नहीं पर छोटा विनाश हुआ। लेकिन क्यों हुआ? वाइब्रेशन लेवल पर समझे, क्योंकि 2500 साल के बाद बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई। लोग अपने आप को द्वापर युग इसे कहते हैं, कॉपर एज जिसे कहते हैं, सोल भूल गए, कॉन्शियसनेस भूल गए, शरीर में चेतना आने लग गई, अपने आप को बॉडी फील करने लग गए, मेल फीमेल कंसीडर करने लग गए, कास्ट सिस्टम आने लग गया। और उसी समय पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन एस्टेब्लिश होने लगे, क्योंकि दुख बहुत आने लग गया, है ना। आप जब रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि जो इस्लाम धर्म था, है ना, आज से 2500 साल पहले आया, ऐसे कहते हैं कि 2500 ईयर्स अगो इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। और बुद्ध बुद्ध धर्म 2250 ईयर्स अगो आज से हुआ, और जीसस क्राइस्ट तो 2000 ईयर्स अगो वो आए। और ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे
डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स बनना शुरू हो गए। मैसेज फ्रॉम दोज रिलीजन एस्टेब्लिशर्स, वो पैगंबर जिसे हम कहते हैं, उनका मैसेज सिंपल था। मैसेज यही था जो हम आज बात कर रहे हैं, दैट बी सोल कॉन्शियस, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। लेकिन क्या हुआ कि इस समय में सोल की बैटरी इतनी कम होने लगी, तो क्या हुआ, सब अपने अपने ग्रुपिज्म में होने लग गए, है ना। क्रिश्चियनिटी में क्या होने लगा कि चर्चेस बनने लग गए, चर्चेस ने अपना अलग एजेंडा शुरू कर दिया, है ना। हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग चीजें होने लगी। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या होने लगे, कर्म कांड। कर्म कांड मतलब रिचुअल्स होने लगे, मंदिर बनने लगे, और उसी के बेसिस पे लोगों के साथ गलत भी करना शुरू हो गए, क्योंकि बैटरी कम थी। लोगों को लगा ही भगवान के नाम पे तो लोग कुछ भी करेंगे। तो आपस में, है ना, ये भक्ति शुरू हुई भगवान की, और आपस में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बढ़ना शुरू हुआ। सब अपने आप को अलग अलग धर्म के मानना शुरू कर गए, है ना। सबने सोचा कि ये मेरा रिलीजन है, मुझे इसे बढ़ाना है, बिकॉज दिस इज द ट्रुथ, बाकी जो कहते हैं वो गलत है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में चीजें होने लग गई, है ना। तो आपस में वो लड़ाई शुरू होने लग गई कि मुझे पूरी दुनिया पर राज्य चाहिए, मुझे जितना हो सके इस कंट्री से, इस देश से मैं सारा जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो खजाना है, वो सब लूट लूं, है ना। ये सब ग्रीड आना शुरू हो गया, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। इस वजह से इसे कॉपर एज कहते हैं, कि कॉपर मतलब, है ना, कि गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, है ना, कलाएं बहुत कम हो गई। और लास्ट में कलयुग जो हम कहते हैं, है ना, सबका एज 1200 साल, फिर आयरन एज जो आज हम कलयुग जिसे बोलते हैं, है ना। सबको पता है, जिससे भी पूछो, छोटे बच्चों से भी पूछो कि अभी कौन सा युग चल रहा है, सब कहते हैं कलयुग चल रहा है। पर कलयुग का मतलब क्या है, कि हद हो गई, है ना, इम्प्योरिटीज की हद हो गई। एंड नाउ डेज यू नो दैट कि किस किस तरह की नेगेटिविटी है। मैं 2 दिन पहले ही किसी से बात कर रहा था, और वो कह रहे थे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, है ना, कितना कितना वॉयलेंस हुआ, और उसके बाद तो वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, है ना। तो क्या लगता है कि अब पहले से ठीक हो रही है चीजें? द आंसर इज ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, बट आज के टाइम में हो क्या रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। इंटरनली कितनी चीजें चल रही हैं, है ना। नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी कितनी हो गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिस पर पूरा का पूरा बिल्कुल साफ हो गई है, जो टेररिज्म है वो इतना बढ़ चुका है। एंड ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है, आई बिलीव कि ये जो नई जनरेशन है, एंड एवरीवन अंडरस्टैंड दैट, अगर आप बच्चों से भी पूछोगे ना, कि अंदर से कितने शैलो हो चुके हैं इंसान, अंदर से बिल्कुल खोखलापन आ चुका है। कोई सहन नहीं करता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता है, लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं, है ना। और रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर इंडिया में स्पेशली कितना कुछ होता है, विमेन के साथ कितना कुछ होता है। ऑल दोस थिंग्स आर बिल्डिंग अप, क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्यों। जब 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 आप गीता सुनते हैं ना, तो आपको एक श्लोक याद होगा गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य, बचपन में सुना होगा ना। उस श्लोक का मतलब क्या है, थोड़ा सा ना दोबारा आज सुनना उसे। उसका कहने का मतलब क्या है, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब दुनिया में बहुत नेगेटिविटी होती है, तब मैं दुनिया पर में आता हूँ, और इस दुनिया को साफ करता हूँ, धर्म, सच धर्म की स्थापना करता हूँ, है ना। तो
डेफिनेटली बहुत 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 नेगेटिविटी हो गई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आया हूं, है ना। दैट्स वाई ये जो कलयुग है ना, कलयुग के बाद एक छोटा सा आपको दिख रहा है, ये घड़ी का वाइट सा शेप का, ये कॉन्फ्लुएंस एज, इसे संगम युग कहा जाता है। संगम समझते हैं, कॉन्फ्लुएंस समझते हैं। सतयुग का और कलयुग के बीच का जो समय है, संगम है, उसे कॉन्फ्लुएंस एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संगम युग पर भगवान खुद आते हैं और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसलिए इसे संगम युग को कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। सो जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था याद है? कि अभी क्या चल रहा है और अभी मुझे क्या करना है। इस संगम युग, ये संगम युग 1936 में शुरू हुआ। कल डिटेल में बात करेंगे और गहराई में जाएंगे, हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ समझेंगे। ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत कहानियां हैं ये, इसका एक एक लेयर बाय लेयर हम समझेंगे। बट राइट नाउ आई एम नॉट इन कलयुग, आई एम इन संगम युग, है ना। ये जो बीच का दिख रहा है ना, तो इस समय मुझे क्या करना है? कोई और जन्म होता ना, कलयुग चल रहा होता, तो ये बात नहीं होती कि क्या करना है। तब तो आप दुनिया घूमिए, यू ट्रेवल, यू अर्न मिलियंस, यू अर्न बिलियंस, यू हैव किड्स, आप जो चाहे कीजिए। बट अभी टाइम चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप खुद सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि एक तरफ तो नेगेटिविटी बढ़ रही है, एग्रीड, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, सभी मानते हैं। लेकिन एक तरफ एक सेक्शन है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट एक सेक्शन है जो प्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा सेक्शन है जो यूथ है, यंग है, स्टिल दे वांट टू मेडिटेट, दे वांट टू लिव अ प्योर लाइफ, दे वांट टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। वो भी समझना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, सच क्या है, भगवान क्या है, और सही पाथ क्या है, व्हाट इज द राइट पाथ। कैन यू ऑब्जर्व दैट? क्या आपको ऐसा फील होता है? ये दोनों एक्सट्रीम हो रही हैं। इस समय में मुझे, जैसे मैं इंजीनियर था तो मेरे भी बहुत ड्रीम्स थे, मैं एक जापानीज कंपनी में था, और मैं जापान, मलेशिया, ऐसी कितनी कंट्रीज में जाता रहता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब मुझे ये समझ आया कि अभी समय क्या चल रहा है, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ये जन्म उस चीज के लिए नहीं है। ये जन्म खुश तो रहना ही रहना है, बट सात्विक वे से मुझे जीना है, भगवान के काम आना है। जो ये दुनिया तो ट्रांसफॉर्म होगी ही होगी। एक नेगेटिविटी आप एलॉन मस्क से पूछोगे, वो भी क्या कहता है? वी आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट से पूछ लेना, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट से पूछ लेना, एवरीवन विल से दैट द वे दिस वर्ल्ड इज गोइंग, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है कि जब वो आ जाएगा तो और जल्दी स्पीड अप हो जाएगा। एंड कोविड वॉज अ ट्रेलर, सोचा नहीं था ना, लेकिन एक समय पर क्या हो गया था, यू नो दैट, पूरी दुनिया थम गई थी। और अगर वो थोड़ा सा भी क्रिटिकल होता, तो वी वर एट द रिस्क ऑफ कंप्लीट वाइप आउट। हाँ ना, कि पूरी दुनिया को खत्म होने का रिस्क था अगर मेजर नहीं लिए गए तो, राइट। तो वो तो ट्रेलर था, अभी तो बहुत कुछ चीजें आने वाली हैं। इसलिए मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कलयुग में रहना है या मुझे संगम युग में रहना है। मुझे उन जानवरों में रहना है जो, जब जंगल में आग लगी थी, याद है कहानी, जब जंगल में आग लगी थी तो भाग जाऊं, या
अपने कर्तव्य को निभाऊं, क्योंकि आग तो बुझनी है, दुनिया तो ट्रांसफॉर्म होनी है, दैट्स फॉर श्योर। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, बट आई हैव टू डिसाइड मुझे किस सेक्शन का पार्ट बनना है। भागने वालों का, भोग में रहने वालों का, पार्टीज ही करने का, बस अपने लिए जीने का, और अपने अंदर वो अजीब सी गिल्ट की फीलिंग के साथ जीने का जिसे बार बार अवॉइड करते रहते हैं, नॉन प्रोडक्टिव होने का, डिस्ट्रक्शन की ओर हेल्प करने का, या कंस्ट्रक्शन की ओर हेल्प करने का, अपने वाइब्रेशंस को रेस करने का, परमात्मा से कनेक्ट होने का, और उससे एक ऐसी वाइब्रेशंस रेडिएट करने का जिससे ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। आई नो साइंटिफिकली इस बात को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं होगा, मेरे साथ भी यही था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है दुनिया खत्म होगी, है ना। बट अगेन वही बात है कि जब रात को 3 बजे एकदम से जाग खुले तो हम सोचें कि पता नहीं दिन होगा या नहीं होगा। दिन तो होगा, राइट। तो इसलिए मुझे सोचना है, ये क्वेश्चन सबके मन में आता होगा, आपके मन में भी आता होगा, व्हाट नेक्स्ट। सो दिस विल गिव यू द रिलीफ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं संगम युग पर हूं। अब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है और दूसरों को भी अवेयर करना है कि भैया, दिस इज नॉट द एज, दिस इज नॉट द टाइम टू जस्ट लिव फॉर योर सेल्फ। लिव फॉर योर सेल्फ मीन्स लिव इन प्लेजर्स। भोग में जीने का टाइम नहीं है, योग से जीवन में जीने का टाइम है। अपने आप को पावरफुल प्रोटेक्ट करके दूसरों को प्रोटेक्ट करने का टाइम है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को मुझे खत्म करना है। तो क्या करना है, ये ज्ञान योग चल रहा है, ये यज्ञ चल रहा है, इसे हम यज्ञ बोलते हैं। इस यज्ञ में क्या करना है, 5 विकारों की आहुति देनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर, ईगो, अटैचमेंट एंड ग्रीड, है ना। इसे हमें छोड़ना है, इसे हमें अपने अंदर से खत्म करना है। वो अंदर से खत्म होने से क्या होगा, धीरे धीरे कलेक्टिव वाइब्रेशंस डेवलप हो रही हैं। यू आर द रीजन दैट यू आर हेयर बिकॉज ऑफ दैट कलेक्टिव वाइब्रेशन। आपको क्यों लगा कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, आपको क्यों लगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, दिस इज द पावर ऑफ कलेक्टिव वाइब्रेशंस। सभी ने मिलकर अपनी नेगेटिविटी खत्म करके ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट किए, और जब आप कभी शांति से बैठे या अचानक से आपके अंदर थॉट आया, आपको कुछ दिखा, चाहे सोशल मीडिया पर, ओके आई हैव टू डू दिस मेडिटेशन, व्हाई आर यू स्टिल हेयर, आज भी क्यों हो, ये सटल वाइब्रेशंस का खेल है। ये धीरे धीरे हम समझेंगे। सो दिस इज द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो हम ये कहते हैं, परमात्मा ये कहते हैं, दिस इज द एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसा मैंने कहा कि जब मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये क्यों हो रहा है, खत्म कब होगी ये मिजरी, तो समझ आया कि खत्म होगी, पर मुझे उसमें कंट्रीब्यूट करना है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया में इतनी नेगेटिविटी हो। सो मेरी एक एक थॉट, मतलब मैं घर बैठे हुए पूरी दुनिया की हेल्प कर सकता हूँ, just through my elevated positive thoughts. So ये eternal word ड्रामा है, और हम कौन है, we are just the actors। मतलब हम यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी हमें रोल मिला हुआ है। ये कॉन्शियसनेस होनी बहुत जरूरी है कि इट्स जस्ट अ रोल। जैसे मूवी देखने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं बस रोल ही तो है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है, इट्स जस्ट अ रोल जो मुझे मिला है। नथिंग न्यू। नथिंग न्यू मतलब ये कल्प,
कल्प मतलब साइकिल पहले भी हुआ था। सो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ठीक है, हुआ था, अब इसको फुल स्टॉप लगाते हैं, लेट मी पुट अ फुल स्टॉप एंड लेट मी वर्क ऑन द सॉल्यूशन। बहुत बड़ी पावर है कारण की जगह निवारण को सोचना, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाना। और ये अवेयरनेस हमें बहुत हेल्प करेगी कि दैट नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, ये होना ही था, ये कल पहले भी हुआ था, साइकिल पहले भी, कल्प किसे बोलते हैं, 5000 ईयर्स का जो साइकिल है इसे कल्प कहते हैं। ठीक है, सो हैप्पी एंडिंग ही होनी। सो अवेयरनेस एज एन एक्टर, आई एम अ सोल एंड नॉट अ रोल। मतलब मान लो आपका बच्चा है तो टेंशन क्यों होती है जब हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा है। नो, आई एम एन एक्टर एंड दिस सोल इज एन एक्टर। इट्स सोल इज डिफरेंट, वो अपनी जर्नी लेकर आई है। आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटीज 100%, बट उसको टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है। आई एम अ सोल एंड आई एम नॉट अ रोल। ठीक है, काम बहुत अच्छे से करना है, बट आई एम अ सोल, दिस डज नॉट डिफाइन मी। और हर किसी को एक अलग से एक्ट दिया हुआ है। मान लो आप एक एक्ट करते हो, आपको मूवी में एक रोल मिले और सामने वाले को विलन का मिले, तो वो जस्ट एक एक्ट है, आप परेशान नहीं होंगे। तो सिमिलरली बहुत से लोगों को एक उनकी जर्नी सेट है, वो अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, एंड आई एम अ गेस्ट है। असली घर कौन सा है याद है? मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। मेरी लाइफ का पर्पस एक ही है कि मैं कितना टाइम परमात्मा को, भगवान को पूरे दिन में याद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ताकि अपने आप को मैं प्योर कर सकूं, अपने आप को पावरफुल एलिवेटेड बना सकूं, अपने संस्कारों को बदल सकूं। दिस इज माय पर्पस। बाकी सब खेल है, बाकी सब ठीक है, जॉब मिला है, मुझे ये कोर्स करवाने का एक खिलौना मिला है, आपका कोई, आप डॉक्टर होंगे, आप टीचर होंगे, सबको खिलौने मिले हुए हैं। सो ड्यूटीज बहुत 100% परफॉर्म करनी है, बट वो अवेयरनेस घर लेकर नहीं जानी। हो गया, ठीक है, बार बार याद दिलाना है कि आई एम डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दैट। प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत अटैच होते हैं, राइट? सो नथिंग बिलोंग्स टू मी, नथिंग इज परमानेंट। किसी से चिपकना नहीं है, किसी से अटैच नहीं होना है। इट्स जस्ट लाइक इट्स अ जर्नी। आप ट्रेन में बैठे, कोई आपके साथ बैठेगा, पहले उतर जाएगा, कोई आपके जर्नी में एक दो स्टेशन बाद आपको मिलेगा, और हो सकता है आप पहले उतर जाओ। सो अटैच टू नथिंग, कनेक्टेड टू एवरीथिंग। ठीक है, अंदर बुद्धि कहीं नहीं अटकी हुई है। वो अवेयरनेस रखना है कि आई बिलोंग टू गॉड, आई बिलोंग टू बाबा, आई डू नॉट बिलोंग टू एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज all those things are temporary. ठीक है, सो सिमिलरली दिस इज एन इटर्नल जर्नी। आज हम आए हैं, अगले बर्थ में एक नए बॉडी में आएंगे, फिर ये चलेगा, फिर बैटरी कम होगी, फिर नेगेटिविटी में आएंगे, फिर समझेंगे, फिर दोबारा अपने आप को प्योरीफाई करेंगे। सो दिस मेक्स सेंस एंड दिस मेक्स मी वेरी लाइट, कि ठीक है ना, जस्ट खेल चल रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है। बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, मेरे ही कंधों पर चल रही है। मुझे लगता था कि मैं काम नहीं करूंगा ना आज ऑफिस का, जब मैं जॉब करता था, पता नहीं कंपनी कैसे चलेगी मेरे बिना। और जब मैंने कंपनी छोड़ी ना, वो बहुत अच्छे से चली, इनफैक्ट आई बिलीव पहले से अच्छे से चली, है ना। हमें ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूँ हीरो, और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा ईगो है, बहुत बड़ा वहम है। ऐसे बहुत बहुत वहम हमने पाले हुए हैं। प्लीज याद रखना है, ऐसे भी नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं हूं, और ये भी नहीं कहना मैं सब कुछ हूं। गॉड सेज जस्ट से कि आई एम समथिंग,
आई एम इनवैल्यूएबल, मैं कीमती हूं, बट गॉड हैज मेड मी लाइक दिस। बाबा ने, परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया है। ना तो मेरे से ऊपर कोई है और ना मेरे से नीचे कोई है। सोल्स आर इक्वल। नो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जो काम मुझे मिला है, जो सेवा मुझे मिली है, मुझे सेवा मिली है मेरे आसपास के लोगों को हेल्प करने में, हीलिंग में, खुशी देने में, वो अच्छे से करनी है। परमात्मा से, बाबा से कनेक्ट होकर अपनी हीलिंग पावर बढ़ाकर। दैट्स इट। बहुत अपने आप को कुछ समझना नहीं है कि मैं बहुत कुछ हूं और मेरे बिना तो पता नहीं क्या होगा। वो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। इंसान दुनिया छोड़ता है तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो इसलिए दुखी नहीं होते कि वो चले गए। वो इसलिए क्या कहते हैं, हाय मेरा क्या होगा, है ना? तो इट्स ओके, लाइफ वापस आ जाती है। बहुत हल्की लेनी है चीजों को, मैं बस ये कह रहा हूँ। तो ये इट्स एन इटर्नल जर्नी, है ना? बॉडी को कुछ हो सकता है, बट सोल इज इटर्नल, इम्पेरिशेबल। उसको कुछ नहीं हो सकता है। ये अवेयरनेस में रहेंगे तो फेयरलेस हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो यही सोचते रहेंगे हाय मुझे कुछ हो ना जाए। सो वो कहते हैं ना, सुना होगा, बहुत बड़ी ये, बहुत अच्छी ये लाइन लगती है, दैट आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अदर वे अराउंड नहीं। I am a spiritual being, I am a soul, and I'm just having a human experience. So, I, the being, am a traveler on this human journey. ठीक है? तो इस जर्नी को क्या करना है? एंजॉय करना है, हल्के रहना है। छोटी छोटी बातें, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसा कह दिया, पेटी इश्यूज। पेटी इश्यूज समझते हैं? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब ये ध्यान रखेंगे ना कि मैं बस मेहमान हूँ, वापस जाना है और पर्पस की ओर मुझे जाना है, दैट्स इट। छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। सो द पर्पस ऑफ कमिंग ऑन अर्थ, वी कैन टॉक एट डेप्थ अबाउट इट, कभी करेंगे बात। बट इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस ब्यूटिफुल कोट दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट and the purpose of life is to give it away. So, what is the purpose of coming on earth? First, I have to find a gift. How can I help others? How can I inspire others through my gift? मतलब मेरी विशेषता क्या है, क्या मुझे अलग बनाती है चीज, मेरी स्किल्स, मेरी वर्च्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ जब मैं जॉब करता था, तो मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मुझे समझ आया कि इंजीनियरिंग इज नॉट माई फोर्टे। वो मैं अच्छा हूँ, बट ये मेरा गिफ्ट नहीं है। माई गिफ्ट इज टू हेल्प पीपल। माई गिफ्ट इज टू काउंसल पीपल, टीच पीपल हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू काउंसल, हाउ टू थिंक पॉजिटिव, हाउ टू थिंक इन अ गुड वे। तो वो गिफ्ट मुझे जब मिला, तो पर्पस क्या बना? टू एक्सप्रेस फुल पोटेंशियल। फिर मुझे एक एक सेकेंड उसी में बिताना है ना। क्यों थोड़े से पैसों के लिए मैं 8 घंटे काम करूं मंडे टू सैटरडे, और संडे मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, और फिर साइकिल रिपीट हो रही है। जब तक अपना पोटेंशियल हम 100% यूज नहीं करेंगे ना, ये लिख लीजिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, देयर इज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट मैस्लो, MASLOW, उन्होंने कहा था, उनका कोट आप ढूंढेंगे ना तो आपको मिलेगा, जब तक हम अपना पूरा पोटेंशियल यूज नहीं करते जो मेरे अंदर है, वी कांट बी हैप्पी। हम खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि पोटेंशियल इतना है ना, यूज ही नहीं करते। तो पर्पस क्या है? अपना जो पोटेंशियल है, व्हाट कैन आई डू, हाउ मच अनकंडीशनल लव आई कैन गिव, हाउ मच पीपल आई कैन हेल्प, कैन गाइड, उनको मैं गाइड कैसे कर सकता हूँ, उनको खुशी कैसे दे सकता हूँ। ये पर्पस है मेरा। और दूसरा क्या पर्पस है? टू एक्सपीरियंस रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया अच्छे वे में, प्रॉपर वे में,
उनसे कनेक्टेड फील नहीं किया, उनके अनकंडीशनल प्यार को फील नहीं किया, उनके जैसे अपने अंदर वर्च्यू नहीं आए, तो वो पर्पसफुल नहीं हुआ। इट्स सच एन आयरनी, नहीं, कि असली जो हमारा पर्पस है वो है आंखें बंद करके अपने इनर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना। दुनिया कैसी डिजाइन है ना, इट विल ऑलवेज पोक यू। बाहर जाओ, घूमो, दुनिया घूमो, ये करो, ये चीज देखो, वो चीज देखो, वो सब करना है, बट कुछ टाइम दिन में ग्राउंडेड रहना है, विच मीन्स द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस इज जब आप अपनी आंखें बंद करो मतलब खोलकर भी चाहे, बट यू एक्सपीरियंस गॉड। दैट इज द पर्पस। तो ये दोनों चीजें करनी है, इंटरनली और सेवा एक्सटर्नली, मतलब अपना पोटेंशियल 100% यूज करना है, लोगों की हेल्प करनी। ठीक है। सो ये आज का हमारा सेशन था। टाइम अभी है, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं, अभी तक कुछ है। बाकी इफ मोनिशा सिस्टर इज देयर और एनी टीम मेंबर इज देयर, कल हम और डिटेल में करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। बट या अगर कुछ है तो 5-10 मिनट्स हम ले सकते हैं। ओके ओके, आई गॉट द मैसेज। हाँ, कल हम करेंगे, कल का सेशन के बाद हम मीट एंड ग्रीट, है ना, मतलब मीट एंड ग्रीट मतलब कि आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है वीडियो ऑन करके, कैसा रहा, और वेरी ओपन डिस्कशन हम करेंगे, है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ डाउट है क्या है, वो सब हम एक फ्रेंडली वे में करेंगे, नॉन जजमेंटल वे में करेंगे। सो आज ही होमवर्क दे दिया है, क्या करना है, कल के लिए रेडी रहना, जो भी सेल्फ टॉक करनी है, हाउ टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, हाउ टू बी फियरलेस, बाबा को याद करके, बाबा से, परमात्मा से शक्तियां लेके अपने साथ रख के वीडियो ऑन करनी है, और सेल्फ टॉक करनी है, जो हमने कहा ना, अपना पोटेंशियल यूज करना है, दैट मे बी माई शेयरिंग कैन इंस्पायर अदर्स टू कम इन फ्रंट, टू बी फियरलेस। दैट कैन बी द थिंग। आपकी एक दो लाइन सामने वाले को हेल्प करेगी कि अच्छा इनके अंदर अच्छा इन्होंने ये प्रैक्टिस किया, ऐसा हुआ, अच्छा मुझे भी करना चाहिए। ठीक है। तो ये कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सभी मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे। वीडियो ऑन रखना है, फिर मत कहना बताया नहीं। ठीक है। सो यस, डॉक्टर राजेश जी, यस, श्योर, आई एम श्योर आप ग्रुप्स में हैं, तो आपको आगे के नेक्स्ट स्टेप गाइड करते रहेंगे, सभी को गाइड करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज लेवल 2 नाउ, है ना, क्या कहते हैं दुनिया में कि लेवल अप करते रहना है। सो लेवल अप क्या है, वो भी हम कल बात करेंगे, और धीरे धीरे और लेयर बाय लेयर अपने आप को पीसफुल हैप्पी एक्सपीरियंस करते रहेंगे, पर्पस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। मेरा मन है करने का, बिकॉज वो मुझे हमेशा लगता है बहुत जरूरी है। तो तब तक के लिए होमवर्क जो अभी तक हमने सुना है उस पर अब प्रैक्टिकल करना शुरू करना है। ठीक है। सो ये जो आपको लिंक भेजा है, ये वीडियो सबको सुननी है, देखनी है, सुननी है, आज के सेशन से रिलेटेड है। सभी ने, कैन आई गेट यस, सभी ने लिंक देख लिया और सभी करेंगे ये होमवर्क। ठीक है। ओके। हम्म। Yeah, I said that I left my job and pursued teaching meditation. Yeah, it can be called as inspired action, किसी से इंस्पिरेशन मिला और वो हुआ, बट इफ यू गो इन डेप्थ, इट इज एक्चुअली सोल्स कॉलिंग, है ना, मतलब वो बहुत क्लियर होती है, जो सोल की कॉलिंग होती है ना, वो बहुत क्लियर होती है।
वो ये नहीं देखती कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं लगाती है, वो बस डाइव इन कर देती है। ठीक है। सो या ये बात है। Initially, we were told Lord Rama and Krishna were just messenger of God, but God Himself. But today, as per Gita Shlok, Krishna ji said, "I will come whenever there is upsurge of evilness." Yes, हमें ये समझना है कि जो जब हम सतयुग था ना, जब सतयुग था, तो सतयुग में कहा जाता है कि तब कृष्ण थे, श्री कृष्ण थे, है ना। ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ गोल्डन एज, है ना। सतयुग के महाराजा राजा कहा जाता है। और वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं बड़े होकर। सो राम राम श्री राम को कहा जाता है वो त्रेता युग में थे, है ना। तो बात यह है कि जब गीता में कहा जाता है कि कृष्णा सेज कि आई विल कम, बट एक्चुअली कृष्णा नहीं कहते, ये भगवान कहते हैं, है ना। श्री कृष्ण वॉज द डेटी, वो क्या थे, वो देवता थे, फुल ऑफ वर्च्यूज। आप ध्यान रखना, जो आप फिर से पढ़ेंगे ना, जो हमने सीरियल्स देखे, जो हमने पढ़े, असली में क्या कहा जाता है, वो सबको प्यारे थे, है ना। ही वॉज फुल ऑफ वर्च्यूज, बट ही वॉज नॉट गॉड। God is only one, and that is Shiv. So Shiv says, Shiv Baba says, of course गीता में भी क्या हुआ, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, बट अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें भगवान कहते हैं कि आई विल कम एंड आई विल मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ पीसफुल प्लेस। बुराई खत्म होगी और अच्छाई की जीत होगी। अगेन टाइम लगेगा चीजों को समझने में कि क्या है एग्जैक्टली exactly, और कहाँ इंटरप्रिटेशन की गड़बड़ी है ना। किसी ने कुछ इंटरप्रेट कर दिया, हमने मान लिया विदाउट थिंकिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग, और वही अंधविश्वास बनते बनते टॉक्सिक हो गया, बहुत गलत हो गया। ठीक है। तो करेंगे और बात करते रहेंगे। लेवल 2 लेवल 3 में तो क्लियर होता रहेगा, जस्ट थोड़ा सा, जस्ट बी पेशेंट। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। लेट्स टेक 2 मिनट साइलेंस और उस परमात्मा को, बाबा को याद करें। जो भी हमने आज सुना, जस्ट साइलेंस में बैठे, प्रेजेंट में बैठे एंड एब्सॉर्ब इट, उसे अंदर जाने दीजिए। अंदर जाने का एक ही तरीका है, जस्ट बी साइलेंट इन द प्रेजेंट एंड एक्सपीरियंस दैट पीस। थैंक यू सो मच। ओम शांति and best wishes.